मैम। हाँ, आओ बैठो। मैम, ये फाइल तो कंप्लीट है, फिर आपने क्यों मंगाई? वो मुझे कुछ डाउट है इसमें कि कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं, जैसे कि? जैसे कि हिसाब वगैरह। ओके। तुम्हें क्लियर है क्या? मैम, मैंने तो लास्ट टाइम सर के साइन भी ले लिए थे और इसी वजह से तो मैं इस फाइल को नहीं लेके आया था। अच्छा, मुझे लगा ये वही फाइल है जिसकी क्लियर नहीं हुई पेमेंट वगैरह। शायद तुम गलत फाइल ले आए हो। नहीं मैम, एक बार आप चेक कर लीजिए। सब कुछ क्लियर है मैम। हाँ, इसमें तो सब क्लियर है, सारे साइन तो हो चुके हैं। मैं भी कंफ्यूज हो गई थी इस वजह से। कोई बात नहीं मैम, होता है। अब अभी सर है नहीं ना, बाहर गए हुए हैं। इसी वजह से अब वो रहते हैं तो सब कुछ वो देखते हैं, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती ऑफिस आने की। हाँ, उनके पीठ पीछे तो आपको ही सब कुछ संभालना पड़ता है। अ, वैसे कंपनी में भी सब सही चल रहा है ना? हाँ मैम, सब कुछ ठीक चल रहा है और जितने भी अपने वर्कर हैं वो भी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने सुना था स्टाफ लोगों में कुछ अनबन चल रही है और सैलरी वगैरह को लेके भी कुछ बातें चल रही थी। हाँ, वो राजू और सुजीत में लड़ाई चल रही थी। किस बात पे? वही, आपको तो पता ही है, सुजीत एचआर है तो, और राजू तो नॉर्मली। तो उन दोनों को बहस इस चीज़ से हो गई कि तूने ये चीज़ क्यों क्लियर कर ली, मतलब तूने ये फाइल क्यों क्लियर करी है। इस वजह से उन दोनों में लड़ाई हुई बस। कंपनी में इतना कुछ चल रहा है और मुझे कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारे सर भी ना मुझे कुछ भी नहीं बताते हैं। मैम, आप कभी कभी आते हैं, आप रोज आएं तो आपको भी पता चले कि आखिर कंपनी में चल क्या रहा तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है? है। मेरी लाइफ में तो बस जॉब और अपना घर। घर पे तो सारी फैमिली होगी ना तुम्हारी? हाँ, सब एक साथ ही जो रहते हैं। वाइफ भी? नहीं, अभी मेरी शादी नहीं हुई। अच्छा, तुम अभी तक कुंवारे हो। जी मैम। अभी तक कुंवारे क्यों हो? शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी तो उम्र भी हो चुकी है। मैम, शादी मैं क्यों करूं, आप बताइए। क्यों करते हैं लोग शादी? अब मैंने भी तो की है ना शादी, देखो लाइफ कितनी अच्छी है। मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, बट ठीक है। शादी के बिना भी तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। अच्छा कैसे हो सकता है शादी के बिना? गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? नहीं। तो बिना किसी लड़की के लाइफ में, बिना वाइफ के कैसे लाइफ अच्छी हो सकती है? देखिए, शादी करना एक दूसरी जिंदगी को अपने साथ जोड़ लेना, हम्म। और दूसरी ज़िंदगी जब जुड़ेगी ना, जब मैं उस लायक होऊंगा तब। और मुझे लगता है शायद अभी मैं इस चीज़ के लिए क्लियर नहीं हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं उस लायक नहीं हूँ। जब हो जाऊंगा तब शादी करूंगा, और नहीं भी करूंगा तो ऐसे तो अच्छी लाइफ चल ही रही है। तुम्हारी गलत फहमी है। तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है। तुम देखो अपनी मर्जी से जीते हो, अपनी मर्जी से घूमते हो। तुम्हें किसी को कुछ बताना नहीं पड़ता है ना? सिंगल लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है मैम। आपको पता है, जब इंसान अकेला रहता है ना, तो वो कहीं भी बिना किसी की रोक टोक के और बिना किसी समझौते के कहीं भी आ जा सकता है। और जब कोई उसके साथ जुड़ जाता है तो वही, आपको पता ही है ना, हर चीज में रोक टोक। रोक टोक, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, और आपको तो पता ही है, दूसरे पार्टनर को जवाब भी देना पड़ता है। तो तुम सही हो तो जवाब भी दो, अगर तुम गलत रहोगे तो जवाब कैसे दोगे? लेकिन देखो, एक चीज तो बढ़िया है। अगर तुम्हें शादी नहीं करनी है, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी है, तो कोई ऐसा बनाओ जो तुम्हें रोक टोक भी ना करे और तुम्हारे लाइफ में अच्छी खुशियां भी भर दे। लेकिन आज के टाइम पे मैम, इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि कोई ऐसा मिले जो रोक टोक ना करे। अक्सर सबकी लाइफ में ऐसा होता है। लेकिन क्या पता कोई मिल भी सकती है। हम्म, मेरे नसीब शायद इतना अच्छा नहीं है। अच्छा है, बहुत अच्छा नसीब है तुम्हारा। आप कैसे कह सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं क्या आप? चेहरा देख के बता देती है। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुम्हारा चेहरा देख के मैंने बता दिया कि तुम्हारी लाइफ बदलने वाली है। अच्छा। हम्म। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर आप बताइए, अब क्या होने वाला है मेरी लाइफ में? अभी तुम्हारी लाइफ में कुछ रोमांच होने वाला है। रोमांस होने वाला हाँ। है? अरे नहीं मैम, अभी तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है, किसके साथ रोमांस करूँगा मैं?
रोमांस नहीं, रोमांच। अच्छा, रोमांच। हाँ हाँ। कुछ नया? हाँ। कुछ नया कहाँ होगा मैम? गर्लफ्रेंड मेरी लाइफ में नहीं, शादी का मुझे अभी कोई प्लान नहीं। मुझे नहीं लगता कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। अरे बहुत अच्छा आने वाला है, तुम देखते जाओ, लेकिन उसके लिए तुम्हें कुछ मेहनत भी करनी पड़ेगी। मेहनत से मैं कभी पीछे नहीं हटता मैम। अभी तक करता आया हूँ, आगे भी करूँगा। करोगे ना? जी। तो तुम ऐसा करो, सॉरी यार, मैं तो भूल ही गई, तुम चाय या कॉफी या कुछ लोगे? हाँ, चलेगा ना। बाहर बहुत गर्मी हो रही है। अब मैं भी कैसी बात पूछ रही हूँ, ऑब्वियसली तुम्हें लेना चाहिए, तुम रुको मैं लेकर आती हूँ। अरे मैम, आप क्यों कष्ट कर रही हैं? मैम, रहने दीजिए, इसकी क्या ज़रूरत है? अरे क्या हो गया, तुम मेरे घर में पहली बार आए हो तो इतना तो बनता ही है ना। अरे मैम, आपको तो पता ही है, ऑफिस में भी यही सब, और यहाँ पर भी। मैं मेहमान नहीं हूँ मैम। ऑफिस में यही सब मतलब तुम चाय वगैरह नहीं पीते हो क्या? अब पीता हूँ, लेकिन बहुत कम। वो क्या है ना मैम, मुझे एसिडिटी होने लगती है, और अभी धूप से आया हूँ, शायद इस वजह से। कोई बात नहीं, तो कुछ ठंडा पी लो, कहो तो नींबू पानी बना दूं। नहीं मैम, इसकी क्या ज़रूरत है? अब घर तो मैंने देख ही लिया है, जब भी मेरा मन करेगा तब आ जाऊँगा। तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो? जब तुम्हारे सर ना रहे तो तुम आ जाया करो यहाँ पर। मैम, मैं अगर ऐसे आऊँगा तो फिर सर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि मेरे घर में मेरे पीठ पीछे। मैं तुम्हारी बॉस नहीं हूँ क्या? नहीं नहीं, आप भी मेरी बॉस हैं। तो और सीधी सी बात है, जब तुम्हारे वो वाले बॉस ना रहे तो तुम मेरे पास आ सकते हो। हाँ मैम, मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ? आप जब कहेंगी तब मैं आ जाऊँगा। तो बताइए, अगली बार कब मतलब आना होगा मेरे यहाँ पे? जब तुम आए ही हो तो जाने की क्या जरूरत है? मतलब? मतलब कि देखो, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया था ना, तुम्हारे लाइफ में रोमांच आने वाला है, हाँ, बताया था। तो समझो ये वही रोमांच है। मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं ये सब नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता मैम। क्या नहीं कर सकते? मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो? अब मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। अब मेरा यहाँ बार बार आना, और आप कुछ नया बोल रही हैं, मतलब मेरी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, तो देखो, मैम, मैम प्लीज़ देखिए, मैं आपके ऑफिस का मैनेजर हूँ। अब ये सब मुझे शोभा नहीं देता। तो तुम मेरी जिंदगी के भी मैनेजर बन जाओ, मेरे दिल के मैनेजर बन जाओ। देखो, तुम्हारी सैलरी मैं बढ़ा दूंगी, वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये बायां ही होता है ना। जी मैम। मैम, हाँ, देखिए, पर मुझे नहीं लगता कि ये सब अच्छा है हम दोनों के बीच। वो क्या है ना कि सर को पता चलेगा तो। देखो, ये वो अगर मगर ये सब यहाँ नहीं चलेगा, ये सब ऑफिस में रख के आया करो तुम। मैम, बॉस को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, कि तुम्हारी बॉस कौन है अभी यहाँ पर? आप। तो उन बॉस को जो अभी नहीं है यहाँ पे, उन्हें बाहर ही रहने दो। जब वो आएंगे तब देखा जाएगा, उन्हें पता चलेगा या नहीं चलेगा तो आप क्या चाहती हैं, कि कि। मैं बॉस की गैर मौजूदगी में ये सब करूं आपके साथ? देखो, मैं ऐसा वैसा कुछ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, मुझे तुम पसंद हो बहुत टाइम से, बस मैं कह नहीं पा रही थी, और आज मौका मिला है तो सोचा मैं कह दूं। मैम, मुझसे शायद ये नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ऐसा कौन सा मैं काम कह रही हूँ करने के लिए तुम्हें जो तुमसे नहीं हो पाएगा? मतलब आपके साथ रिलेशन में, मेरे कहने का मतलब कि आपके करीब आने के बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता है। तो सोच लो ना, क्या कमी है मुझ में बताओ तुम? मैं नहीं तुम्हें अच्छी नहीं लगती हूँ क्या? नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। आप बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं। आप वो, वो क्या? मेरे कहने का मतलब कि देखो, तुम्हारा भी मन है, लेकिन पता नहीं तुम क्यों हिचकिचा रहे हो। हम्म, ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मेरे साथ तुम कुछ ना करो, तुम्हारी मर्जी। नहीं मैम, ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है फिर? आप बोल रही हैं तो मैं तैयार हूँ, पर
मैम मेरी भी एक शर्त है। क्या? आप यहाँ नहीं मिलेंगे मुझसे। क्यों? यहाँ क्या खराबी है? ये मेरा घर है। नहीं, आपका जब भी मन करेगा आप मुझसे बाहर मिल लेना। मैं आपके घर बार बार आऊँगा तो बॉस को भी शायद शक हो जाएगा। देखो, तुम्हारे बॉस को कुछ शक नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे बॉस बाहर गए हैं किसी बिजनेस मीटिंग की वजह से? मीटिंग से तो गए मैम। तुम्हें कुछ नहीं पता है, तुम बहुत नासमझ हो। रहने ही दो। मैम बताइए तो मुझे। देखिए मैम, आप मुझे बताएंगे नहीं तो क्लियर कैसे होगा? क्लियर क्या करना है तुम्हें? वही कि बॉस क्यों जाते हैं हमेशा बाहर। जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। मैम मुझे सच में नहीं पता। तुम ऑफिस में रहते हो, तुम्हें इतना कुछ पता नहीं है कि तुम्हारे ऑफिस में क्या चल रहा है, तुम्हारे बॉस के साथ क्या चल रहा है। और देखो, मैं तो घर में रहती हूँ ज्यादा तौर पे। मैम वो उनकी पर्सनल लाइफ है, मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। तो तुम्हारे सर की जो पर्सनल असिस्टेंट है, वो क्या ज्यादा ही पर्सनल है? मतलब? उसी के साथ गया ना तुम्हारे बॉस? हाँ। तो तुम्हें क्या लगता है वो बिजनेस मीटिंग पे गए? बिजनेस मीटिंग का ही बोल के गए थे मुझे तो। कौन सी बिजनेस मीटिंग? यही कि 2 दिन का कुछ अच्छा टेंडर मिला हुआ है, वो क्लियर हो जाएगा तो हम लोग आ जाएंगे वापस। टेंडर मिला हुआ है और उस टेंडर में मैं नहीं हूँ। हाँ, आप क्यों नहीं गई? क्योंकि तुम्हारे बॉस मजे करने गए हैं अपने पीए के साथ। कहने का मतलब कि सालू का उनके साथ कुछ चल रहा है। कुछ, बहुत कुछ चल रहा है। और ओ, मैं अगर अपने घर में कुछ चक्कर चलाऊंगी तो इसमें कोई गलत तो बात है नहीं। अब मुझे समझ आया कि आप मुझसे इस बारे में क्यों बात कर रही थी। आपको भी ज़रूरत है। बिल्कुल जरूरत है मुझे। समझ गया मैम। जब किसी औरत की ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो वो अक्सर बाहर देखती है, अपनी ज़रूरत पूरी करती है। कोशिश तो मैंने यही की थी कि तुम्हारे सर से ही मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाए। लेकिन जब वो ज़रूरतें मेरी पूरी नहीं कर रहे, कहीं और किसी और की ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं, तो मुझे भी तो कहीं जाना चाहिए ना। पर आपके साथ ऐसा करना नहीं चाहिए उन्हें। अब उन्हें शायद मैं पसंद नहीं आती होंगी। क्यों? आप दोनों की तो शादी हुई है ना। शादी एक समझौता है। कहने का मतलब? मतलब घर वालों ने मिलके शादी करवा दी, हम लोग ने कर ली। बस इस रिश्ते को निभा रहे हैं। प्यार नहीं है इस रिश्ते में। समझ गया मैं। और उसी प्यार को आप ढूंढ रही हैं। क्या पता वो प्यार तुमसे मिल जाए मुझे। अगर ऐसी बात है तो मैं प्यार करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ प्यार ही करोगे या फिर कुछ और भी? जैसा आप कहेंगी मैं देखो वैसा तो, करूँगा। मुझे तुम पूरे के पूरे चाहिए। लेकिन मैम मुझे थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, तुम्हें जितना समय लेना है ले लो। लेकिन तुम्हारे बॉस के आने से पहले मैं इस रिश्ते को शुरू करना चाहूँगी। मैं सोचता हूँ कि ये ज़िंदगी भी ना कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है। एक आप है जो बॉस को चाहती हैं पर बॉस आपको नहीं चाहती। एक मैं हूँ, किसी को ना चाह कर भी मुझे चाहती हैं आप। देखो, कोई बात नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस तुम्हारा डिसीजन के लिए मैं तैयार रहूँगी। अच्छा मैम, अभी तो मैं चलता हूँ, पर कुछ घंटों में ही आपको जवाब मिल जाएगा। जवाब के लिए मुझे कॉल का इंतज़ार करना पड़ेगा या तुम्हारा? मैम आपके लिए सरप्राइज़ है। सरप्राइज? जी। ठीक है, सरप्राइजेस तो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन जो भी हो, अच्छा होना चाहिए। आपको पसंद आएगा। ठीक है। आप अपना ख्याल रखना। बाय।